हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन द एसी ब्रिज। ओके, सो एसी ब्रिज मोस्टली यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ओके, सो आगे हमने ब्रिज ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था टू मेजर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, so then in that case we have already defined the Kelvin double bridge, Kelvin bridge, Wheatstone bridge. Okay, so that will measure the value of resistance. Okay, so in this session we will see the measurement of inductor and capacitor. Okay, how we can measure the value of inductor and capacitor. Okay, so principle mostly same रहेगा bridges में. Okay, so here we have a AC bridges. So when the system is AC, so frequency is there, and frequency जब होगी तब impedance is there. Okay, in DC में frequency नहीं होगी तो purely resistive load form ही होगा. Okay, but अगर AC होगा तो frequency होगी तो reactance is there, so finally impedance is there. So the bridge used means AC bridge is used for measuring the value of unknown resistance, inductor and capacitor is known as a AC bridge. Okay, so the construction of the bridge is very simple. The bridge is having a 4 arms, one AC supply source and balance detector. Okay, that galvanometer, and it will work on the same principle, that is the balance ratio of the impedance, which give the balance condition to the circuit, which is determined by the null detector. Okay, so सेम प्रिंसिपल रहेगा जो आगे हमने डिफाइंड किया हुआ था. ओके, सो लेट्स डिफाइन द इक्वेशन फॉर द एसी ब्रिज. तो क्या रहेगा, लेट्स से हियर वी हैव 4 आर्म्स 1 2 3 4, देन डिटेक्टर, दैट गैल्वेनोमीटर वी कैन से डिटेक्टर इज देयर. ओके, एंड एसी सप्लाई इज गिवन. ओके, सो आइडियल फॉर्म में मीन्स ये कब वर्क करेगा, जब यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, मीन्स इसमें से जीरो करंट फ्लो होगा, दैट इज अ नल पोजिशन वी कैन से. ओके, और ये कब होगा, जब ये आर्म्स ये आर्म्स इंटू ये आर्म्स इक्वल टू ये आर्म्स इंटू ये आर्म्स हो जाएगा. मीन्स व्हेन द ब्रिज इज इन द बैलेंस कंडीशन, मीन्स ये यानी एल रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर्स, दैट मीन्स जेड. सो Z1 अपॉन Z2, Z1 इंटू R4, बिकॉज यहाँ R4 ही है. सो लेट्स से Z4 इज देयर इक्वल टू Z2 इंटू Z3. सो Z1 क्या होगा, जो Z1 क्या होगा, R1 प्लस जे ओमेगा L1, R1 प्लस जे ओमेगा L1, और Z4 खाली रजिस्टर है, इंडक्टर नहीं है यहाँ, सो दैट इज R4. सेम वे यहाँ Z2 क्या होगा, R2 प्लस जे ओमेगा L2. ओके, एंड Z3 क्या होगा, ओनली रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर प्लस इंडक्टर है, दैट्स वाई दिस. ओके, इसमें अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ सेम वे इसके साथ. सो वी हैव अ 2 इक्वेशन, वन इज अ रियल इक्वेशन होगा, एक होगा इमेजिनरी फॉर्म. तो यहाँ रियल को कंपेयर किया जाए तो R1 इंटू R4 इक्वल टू R3 इंटू R2 होगा. सो फाइनली R1 क्या होगा, R3 अपॉन R4 इंटू R2. ये वन इक्वेशन हो गया. और इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा, जे ओमेगा L1 R4 इक्वल टू जे ओमेगा L2 R3. सो फाइनली L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जे ओमेगा कैंसल्ड आउट. So L1 equal to R3 upon R4 into L2. So by knowing the value of this we can find this R1, and by knowing the value of this we can find the L1. Okay, so ये unknown resistance L1 we can find. Same way L2 भी हम find out कर सकते हैं. Okay, so this is the standard equation for a AC bridge. Okay, so now this is the two balance equation is always obtained from the AC bridge. Okay, so this okay, the balance equation are independent of the frequency. Okay, so now let's go through the main part, that is a measurement of inductor. अब इंडक्टर की किस तरह मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए ब्रिज जो यूज़ करते हैं उसमें पहला ब्रिज है मैक्सवेल ब्रिज. ओके, सो द ब्रिज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज नोन एज अ मैक्सवेल ब्रिज. इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. द मैक्सवेल ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरिजन, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी था. द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस, यहाँ इंडक्टेंस आएगा जबकि वहाँ रेजिस्टेंस था. अननोन इंडक्टेंस इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड्स. सो इसमें 2 टाइप्स के ब्रिज आते हैं. वन इज अ मैक्सवेल नॉर्मल इंडक्टेंस ब्रिज एंड अनदर इज अ मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. ओके, सो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में दिस इज द सर्किट, जो एसी ब्रिज में थे वही सर्किट है. तो L1 R1 L2 R2 R4 R3. ओके, सो हियर वी कैन से L1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. R3 एंड R4 मीन्स विदाउट
इंडक्टेंस, विदाउट इंडक्टेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज दैट L1 और उसका रेजिस्टेंस क्या है R1, हियर L2 उसका रेजिस्टेंस है R2. ओके, सो दैट इज गिवन. ओके, सो E1 इस आर्म के अक्रॉस का वोल्टेज, E3 ये आर्म के अक्रॉस का वोल्टेज, E4 इसके अक्रॉस का वोल्टेज और E2 इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और ओवरऑल वोल्टेज दैट इज E. ओके, सो अगर डिफाइंड करना होगा भाई E1 क्या होगा, तो I इंटू Z, I1 इंटू Z1, सीयर I2 इंटू R3 दैट इज E3 हो जाएगा. E4 क्या होगा, I2 इंटू R2. सेम वे E2 क्या होगा, R2 प्लस जे ओमेगा L2 इंटू I2. ओके, सो बाई फॉर दी वर्किंग ये नल पोजिशंस पे आना चाहिए. ये कब आएगा, जब यहाँ पोटेंशियल सेम होगा. तो ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये होगा तब. तो फाइनली आई कैन राइट L1 इक्वल टू R3 अपॉन R4 इंटू L2, जो हमने आगे अभी डिफाइंड किया था स्टैंडर्ड में, वही सर्किट फॉर्म हो रही है. एंड सेम वे R1 इक्वल टू R3 प्लस R4, R2 प्लस ये स्मॉल R2 इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है वेरिएबल. ओके, सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R3 एंड R4, सेम वे L2 we can find the value of unknown inductor, that is L1. L1 is a unknown inductance. Okay, L2 that is a known inductance. Okay, and that is in the form of variable. Vary करोगे तो you can vary the value of L1. ये इसकी वैल्यू भी आप वेरी कर सकते हो. Okay, so the value of R3 and R4 vary from 10 ohm to 1000 ohm. Okay, with the help of some standard resistance box. Okay, so here is a phasor diagram, that is a simple phasor diagram of the circuit. So here we have seen, sorry, that is E1 equal to E2 है, same way E3 equal to E4. Okay, so and in between that there is some phasor difference. Okay, so now the difference of that phasor is nothing but a total resistor, sorry, total voltage. Okay, इन दोनों का E1 E3 same way E2 E4. ओके, सो वेर E3 E4 दैट इज नथिंग बट I1 R1 इक्वल टू I2, सेम वे यही होगा. सेम वे I1 R3 इक्वल टू R2 R4. ओके, सो फाइनली दिस इज अ फेजर डायग्राम ऑफ द सिंपल इंडक्टेंस सर्किट, Maxwell bridge. Another is a Maxwell inductance capacitance bridge. So here one capacitance is connected across this resistance R4. Okay, उतना ही चेंज है कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ओके, सेम वे दूसरा चेंज यहाँ क्या है, यहाँ L1 की वैल्यू मेज़र करनी है, दूसरा L2 नहीं है यहाँ. ओके, सो L1 जो मेज़र होगा इन द फॉर्म ऑफ सब कैपेसिटर्स के फॉर्म में होगा. ओके, सो बैलेंस ब्रिज कब होगा, जब ये वैल्यू इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये होगा. तो ये इंटू ये तो R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 इक्वल टू R1 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू R4 upon, because capacitors is connected in parallel for, upon 1 plus j omega C for R4. इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फाइनली R1 इंटू R4 इक्वल टू जे ओमेगा L1 R4 इक्वल टू R2 R3 प्लस जे ओमेगा C4 R4 R2 R3 होगा. ओके, सो फाइनली R1 क्या होगा, सो बाय सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट R1 क्या होगा, R1 होगा R2 R3 अपॉन R4 एंड L1 क्या होगा जिसको हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज R2 R3 एंड C4. ओके, सो द इंडक्टर की वैल्यू हमें किसके फॉर्म में मिल रही है, इन द फॉर्म ऑफ सब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. ओके, सो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, सॉरी क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R1 एंड दैट इज नथिंग बट ओमेगा, बिकॉज L1 की वैल्यू वी हैव, तो फाइनली ओमेगा C4 R4, R1 की वैल्यू और L1 की वैल्यू यहाँ तुम रखोगे तो फाइनली ओमेगा क्या होगा, सॉरी क्वालिटी फैक्टर Q क्या होगा, ओमेगा C4 R4. ओके, सो हियर कैपेसिटर इज देयर, सो फाइनली कैपेसिटिंग करंट एंड I1 इसके बीच 90 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा. एंड फाइनली जो वोल्टेज जनरेट होगा, फाइनल वोल्टेज, दैट इज अ फेजर ऑफ दैट E2 एंड E3. ओके, so where E3 equal to E4, okay, and E2 that is nothing but I2 into R2. So here you can see, okay, this is a phasor diagram. Okay, so I think you have a clear with this. Okay, okay, so now the advantage of Maxwell bridge, the balance equation of the circuit is free from the frequency. Both the balance equation are independent to each other. Okay,
Now the disadvantage of the Maxwell bridge, the Maxwell inductor capacitance bridge require a variable capacitor which is very expensive. Thus sometimes the standard variable capacitor used in the bridge. The bridge is only used for the measurement of medium quality coil. Okay, तो ये लो क्वालिटी कॉइल्स के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज ऑफ मीन्स लो क्वालिटी क्यू कॉइल, we have another bridge, that is a Hay bridge, which is used for a higher value. Okay, so we have a Hay bridge. Okay, sorry, so the Hay bridge is used for determining the self inductance of the circuits. The bridge is the advanced form of Maxwell. The Maxwell bridge is only appropriate for the measuring the low, or sorry, we can say medium quality factor, whereas for a high quality factor we are using the Hay bridge. Okay, so what is the difference in Hay bridge compared to that? So here capacitor is connected in series with this R4, जबकि वहाँ पैरेलल में कनेक्ट था. ओके, बाकी के टर्म वैसे के हैं, L1 R1 R3 R2, खाली कैपेसिटर की वैल्यू चेंज की हुई. तो नाउ फॉर दी बैलेंस कंडीशन अब हमें पता है. ओके, दैट ये पोटेंशियल सेम होना है, मीन्स ये इंटू ये वही किया हुआ है. क्लियर विद दिस? R1 plus j omega L1 into this R4 minus j omega j upon omega C4 equal to R2 into R3. Okay, so finally we have this equation, and real and imaginary part को अलग किया जाए तो finally R1 R4 plus L upon C4 equal to R2 R3, and इंडक्टर क्या होगा L1 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू माइनस R1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर R4 C4. ओके, सो दैट इज अ वैल्यू of inductor. Okay, अगर इसके by solving that equation, by putting the value of this, we have a L1 equal to R2 R3 C4 upon 1 plus omega square R4 square C4 square, where R1 की वैल्यू क्या होगी this. So here क्वालिटी फैक्टर अगर डिफाइन किया जाए तो Q इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R1, दोनों की वैल्यू यार यहाँ में पुट कर दो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 R4, और जिसकी जो कंपेयर टू दैट मैक्सवेल के ब्रिज के कंपेयर में हाई है. सो द इक्वेशन ऑफ अननोन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कंसिस्ट द फ्रीक्वेंसी टर्म्स. दस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई मस्ट बी नो. सो हियर कैपेसिटेंस इज देयर, सो फाइनली यू हैव टू नो द फ्रीक्वेंसी. Okay, you must know the frequency. Okay, calculation. Yeah. So अगर क्वालिटी हाई क्वालिटी फैक्टर, द फ्रीक्वेंसी डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल. अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, सॉरी फॉर हाई क्वालिटी फैक्टर फ्रीक्वेंसी विल नॉट परफॉर्म द इंपॉर्टेंट रोल. सो Q इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C4 R4. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन द इक्वेशन ऑफ अननोन इंडक्टेंस. सो ये वैल्यू हम जो आगे इक्वेशन हमने L का डिफाइंड किया है उसमें अगर रख दे तो इसकी जगह 1 अपॉन Q आएगा. तो R2 R3 C4 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन Q4. ओके, सो ये इक्वेशन, सॉरी ये L1 के इक्वेशन में इसकी जगह मैंने क्या रख दिया है, इसकी जगह ये वाली जगह Q की वैल्यू रख दी है. तो फाइनली L1 ये हो जाएगा. नाउ फॉर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ Q 1 अपॉन Q इज नेग्लिजिबल. अगर वैल्यू Q हाई है तो 1 अपॉन Q क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. तो फाइनली L1 क्या होगा, R2 R3 एंड C4. ओके, सो फॉर अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ Q वैल्यू क्या हो जाएगी इंडक्टर की, ये हो जाएगी. ओके, सो नाउ दिस इज द फेजर डायग्राम. ओके, सो कैपेसिटर इज देयर. तो फाइनली सीरीज में है तो देयर इज अ फेज डिफरेंस बिकॉज ऑफ दैट करंट. सो हियर यू कैन सी द फेज डिफरेंस. ओके, फाइनली वी गॉट दैट E. ओके, सो फेजर, आई थिंक यू आर अवेयर विद दिस फेजर डायग्राम. ओके, जो हमने मशीन्स में किए हुए हैं. ओके, सो एडवांटेज ऑफ Hay bridge. द Hay bridge गिव द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द अननोन इंडक्टेंस आर सुटेबल फॉर द कॉइल हैविंग अ क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 ohm. इट गिव द सिंपल इक्वेशन. ओके, द Hay bridge यूज स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू डिटरमाइन द Q. डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि क्वालिटी फैक्टर अगर बिलो 10 ओम है तो हम ये ब्रिज यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ Hay bridge. ओके, देन अनदर ब्रिज वी हैव, दैट इज एंडरसन ब्रिज. अगेन द एंडरसन ब्रिज गिव्स द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. द ब्रिज इज एडवांस फ्रॉम द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज.
that Anderson bridge, the unknown inductance is compared with the standard fixed capacitor which is connected between the two arms. So here you can see the Anderson bridge circuit. So capacitor is connected between two arms. Okay, so capacitor is connected. So let's say L1, that is unknown inductive having a some inductance having a some value of R1, R3, R2 and R4 are the known non-inductive resistance. C4 are the standard capacitor. Okay, now so for the at a balance condition पे क्या होगा, I1 इक्वल टू करंट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा. ओके, एंड I2 इक्वल टू ये करंट हो जाएगा IC प्लस I4. ओके, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा. सो फाइनली वी कैन से I1 इंटू R3 इक्वल टू IC इंटू 1/j ओमेगा C. सो फाइनली IC क्या होगा, I1 ओमेगा C R3. ओके, सो the other balance condition equation is expressed as this: I1 current I1 equal to R1 plus j omega L1 equal to I2 R2 plus IC R. Okay, so that this is the equation. Okay, so इसको solve करें तो finally we have that by substituting the value of IC in the above equation. So finally we have I1 in bracket small r1 plus r1 j omega L1 and I2 R2 I1 j omega C R3 R4. इसको अगर सॉल्व किया जाए तो फाइनली इन द फॉर्म ऑफ I2 R2 ये इक्वेशन मिलेगा, एंड अनदर इक्वेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ I2 R4 ये मुझे मिलेगा. ओके, सो क्लियर विद दिस. Okay, so on equating the equation we get, so finally we get this equation. Okay, clear with this. ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट अप कर दी है. ओके, सो फाइनली अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो फाइनली R1 इक्वल टू R1 R3 अपॉन R4 माइनस R1 एंड इंडक्टर क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन. ओके, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग किया हुआ है, कुछ नया नहीं किया. सो दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेप ओनली. So finally what is the inductor equation that I have, that is this: L1 equal to C upon R3 R4 in bracket 4 R4 plus R2 plus R2 R4. Okay, so this is the inductor equation, and here you can see the phasor diagram. So phasor diagram we can say that is a vector sum of all these for EMF. Okay, so E1 E2 एंड E3 E4. सो E1 E2 में से एक निकलेगा, E3 E4 में से एक निकलेगा, चारों का वेक्टर सम क्या होगा, दैट E. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, सो नाउ एडवांटेज. सो द बैलेंस पॉइंट इज इजीली ऑब्टेन ऑन एडवांस एंडरसन ब्रिज compared to the Maxwell inductance capacitance bridge. The bridge use fixed capacitor because of which accuracy reading is obtained. The bridge measure the accurate capacitance in terms of inductance. Okay, तो disadvantage क्या है, the circuit having a more arms which are makes complex. obvious capacitor दो arms के बीच में लगाए तो arms की numbers बढ़ जाएंगे तो complex form होगा, that is a main disadvantage. The bridge having a additional junction which is arise the difficulties. Okay, so because of the above mentioned disadvantage, Maxwell inductance capacitor bridge is mostly in the circuit. Okay, ये कम यूज़ करते हैं हम. Okay, because of the circuit complexity. Okay, so I think now you have a clear with all that bridges of inductor. Okay, so I just ended my session. Okay, thank you. Just we can recall what we have done for the inductance bridge. So you have, so for resistance we have a Wheatstone bridge. Okay, and now for a inductor we have a Maxwell bridge. So in Maxwell we have a Maxwell inductance bridge and Maxwell inductance capacitance bridge. Okay, then we have a that Hay bridge. Okay, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो तो हम नॉर्मली हे ब्रिज यूज़ करेंगे. एंड देन वी हैव अ फाइनली एंडरसन ब्रिज. सो एंडरसन ब्रिज में कैपेसिटर आर्म्स के बीच में लगेगा. ओके, सो दैट इज़ अ मेन डिसएडवांटेज वी कैन से, इसलिए हम मोस्टली ये यूज़ नहीं करते. ओके, सो इंडक्टर्स के लिए ये ब्रिजेस सारे हम यूज़ करते हैं. ओके, सो थैंक यू.
थैंक यू वेरी मच। सॉरी।